हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड इस चैनल पे जितने भी वीडियोस मैं डाल रहा हूं यू आर लाइकिंग देम। ऑलराइट दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक जरूर कीजिए। आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं दो सुपर डायनामिक पर्सनालिटीज से। बड़े यंग हैं लेकिन बहुत जबरदस्त बिजनेस आज तक बनाया है। I would say they run a company called Reliable Packaging and साथ ही साथ वो Energic India का बिजनेस करते हैं जो कि Kangen Water या Miracle Water से रिलेटेड है। And Reliable Packaging का टर्नओवर पर ईयर इज मोर देन 50 crores। एंड इवन Energic में भी इन्होंने छक्के मारे हैं और 100 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर पिछले 3 साल में किया है। सो आइए मिलते हैं धीरज अजवानी एंड हितेश संतवानी से। धीरज एंड हितेश, हाउ आर यू डूइंग? All well, sir. Very good. वेरी एक्साइटेड। पहले तो जब मुझे मेरी टीम ने बताया कि आप लोगों ने इतने लेवल पे इतने कम समय में इतना बड़ा बिजनेस बनाया है अपना पैकेजिंग इंडस्ट्री में और Energic में, आई वाज सो डैम सरप्राइज्ड एंड आई रियली हैड दिस थॉट कि मैं आपको जल्दी से जल्दी इनवाइट करूं इस स्टूडियो में एंड आप लोगों का इंटरव्यू ले सकूं। सो हाउ आर थिंग्स? वेरी गुड। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस, ऑनरिंग अस। एक्चुअली बहुत टाइम से हम बहुत बड़े फैन हैं आपके। Keep on following the principles, the advices given by you in the video. So definitely it is a privilege to be here again. Thank you so much. And Dheeraj, how are you doing? All well, sir. Seriously, first of all, thank you so much for inviting here and taking the interview. That's our pleasure to be here with you, sir. Great. दोस्तों, हम सभी के बेनिफिट के लिए, क्योंकि कई युवा लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे सवाल पूछते हैं, सर कैसे मैं बिजनेस बिल्ड करूं, कौन सा बिजनेस बिल्ड करूं, व्हाट आर द टेक्नोलॉजीज एंड कैन आई रियली बिल्ड 50 करोड़ रुपीस बिजनेस, 100 करोड़ रुपीस ऑफ बिजनेस। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और मैं तो अपने कई सारे प्रोग्राम्स में बताता रहता हूं, लेकिन आइए धीरज और हितेश से हम जानेंगे, समझेंगे कि हाउ दे हैव बिल्ड, व्हाट हैज बीन देयर जर्नी। सो आप दोनों पार्टनर है रिलायबल पैकेजिंग में भी। सो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कैसे ये बिजनेस आपने स्टार्ट किया एंड हाउ यू बिल्ड इट अप to 50 crore rupees annual turnover? See, as of Hitesh and me are childhood friends. हमारी दोस्ती को आज 21 साल हो चुके हैं। So हमारा ऐसा था कि after doing our college, we were doing MBA. So MBA करने के बाद ये था कि let's go out and do job in Mumbai, Delhi, some outside. So घर वालों ने मना कर दिया कि नहीं, you don't have to do a job, do some business. So हम बोले कि नहीं ठीक है, अगर business करना है तो let's do some business here. तो हितेश, मी एंड अनदर पार्टनर मिस्टर मनीष जो हमारा भाई है, तो हम तीनों मिलके ये रिलायबल पैकेजिंग 2010 में स्टार्ट किए। सो जब बिजनेस स्टार्ट किए वी वर नॉट हैविंग एनी आइडिया। सो बस ये था कि कुछ करना है लाइफ में, तो लेट्स स्टार्ट सम थिंग। तो बस ये था कि समवन अ फ्रेंड रिकमेंडेड कि यार ये पैकेजिंग इंडस्ट्री द नेक्स्ट बूमिंग इंडस्ट्री, तो आप लोग ये काम स्टार्ट करो। तो हम बिना कुछ समझे उसमें एंटर कर गए। एंड 2010 जब स्टार्ट किए विदाउट एनी नॉलेज हम एंटर कर गए और सारा कुछ धीरे धीरे स्टार्ट करते साथ वी लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम सो मेनी पीपल, और वो देख के सीख के हम उसको स्टैब्लिश करते गए। फिर इन 2019 वी गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी ऑफ एनर्जिक कैंगन, तो उसको हमने 6 महीना रिसर्च किया, समझा और समझ के बहुत स्पीड लेवल में ऑल ओवर इंडिया उसको स्टैब्लिश किया। वेल डन धीरज। एंड हितेश भाई, आपसे एक सवाल कि पहले तो पहला बिजनेस 50 करोड़ पे ले गए, दूसरा फिर Energic का भी आपने बताया, वो भी आपने 3 साल में 100 करोड़ का टर्नओवर कर लिया, दोनों की टीम ने मिला के। हाउ डिड यू डू दिस? ओके, सो अल्टीमेटली यस, अगर मैं कैमरे के लिए आंसर करूं तो इट वाज सो हार्ड वर्क, बट ट्रस्ट मी, इट वाज नॉट लाइक दैट। इट्स वेरी इजी। द वन कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू फॉलो इज सबके अंदर अपनी एनर्जीज होती है जी, उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करो, उसके लिए अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करो, अपने लिए उसके लिए, एंड मिल के ग्रो करो। दिस इज द प्रिंसिपल वी फॉलो। जैसे रिलायबल पैकेजिंग, हम 3 पार्टनर्स, 3 ब्रदर्स, हितेश, धीरज एंड मनीष। हम तीनों में डिफरेंट एनर्जीज थी, चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे। लोग फ्रेंड्स में पार्टनरशिप नॉट पॉसिबल, हम बोलते हैं फ्रेंड्स में ही पार्टनरशिप इज पॉसिबल, बिकॉज यू कैन से व्हाटएवर यू वांट टू, बट हमारा गोल एक ही था कि तीनों को ग्रो करना है, तीनों को बहुत ऊपर जाना है। सिर्फ उसी विजन पे हम लोगों ने चालू किया, मल्टीप्लाई किया, अपनी एनर्जीज को यूज किया और एक ही कॉमन चीज किया कि व्हाट इज द गोल, आगे जाना है, आगे जाना है, आगे जाना है। सारी चीजों को छोड़ते हुए सिर्फ आगे जाना है पे ध्यान दिया, उसी हिसाब से हमने एक्शन लिया। सेम कम्स टू Energic 2018 जब ये अपॉर्चुनिटी आई, डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी को उस तरीके से मल्टीप्लाई करना चालू कर दिया विद द कॉमन गोल कि इट इज एम्पावरिंग एवरीवन।
एब्सोल्युटली। इनर्जिक के बारे में अगर बात करूं तो ये वही कंपनी है जो कैंग एंड वाटर की मशीन सप्लाई करती है, और 3 लाख रुपए की मशीन। देखिए सिंपल सी बात करूंगा, जब मेरे पापा से बात की 3 लाख रुपए की पानी की मशीन, तो पापा ने कहा कोई आई यू मैड, 3 लाख रुपए की मशीन? पापा क्या, मेरे पास जब पहली बार आया ये 3 लाख रुपए की मशीन। सो आप सच में ये बताइए 3 लाख रुपए की मशीन लोग खरीदते हैं? द सेम थॉट जो आपने कहा, सेम थॉट हमारा भी था। जब हमारे पास पहली बार अपॉर्चुनिटी आई तो हम भी यही थे कि 3 लाख का पानी, 3 लाख की मशीन, ये कौन खरीदेगा। मैंने 4 महीना इग्नोर किया कि आई डोंट वांट टू सी द प्रोडक्ट इवन। लेकिन जिस दिन प्रोडक्ट देखा, द नेक्स्ट डे आई डिसाइडेड कि ये मशीन मेरे लिए। आई वाज लाफिंग ऑन हिम जब उसने मतलब उस अल्टीमेटली ही सॉ दैट एंड इसने मुझे बताया कि 3 लाख की मशीन है, तो मी एंड मनीष वर लाफिंग एट हिम। ओह माय गॉड, क्या दिमाग खराब हो गया, 3 लाख की मशीन। पापा लोग तक के तो बाद में बात जाती है। इनिशियली वी स्टार्टेड लाफिंग। तो फिर कैसे आप कन्विंस हुए? See, the next day I saw the demo. Next day I bought the machine. कि ये मशीन तो मेरे घर चाहिए, कुछ भी हो जाए। I told my dad कि give me 3 लाख रुपीस, तो साफ मना कर दिए। 3 लाख का पानी, are you mad? जो सेम आपके घर हुआ, जो सबके घर होता है। बट आई थॉट नहीं, ये मशीन होना है, मतलब होना है। ओके, ऑर्डर कर दिया एंड जैसे हितेश ने कहा, तो ये और मनीष बोथ वे लाफिंग एट मी। सो सडनली व्हाट आई टोल्ड देम कि तुम चाहो या ना चाहो, ये मशीन तुम्हारे घर लगेगी ही लगेगी। ओके, चाहो या ना चाहो। So why so much of confidence you had? Like what gave you so much of confidence? Because he has seen the demo. जब तक कि मैंने डेमो नहीं देखा था, I was laughing। 3 लाख की मशीन, जो शायद ये भी हंस रहा था, और मे बी इवन यू आर पजल्ड टुडे। आपको कैसे कॉन्फिडेंस आया later on? See, मुझे कैसे कॉन्फिडेंस आया, just to prove me, इसने क्या किया, because he has seen the demo and he was having a lot of confidence with a lot of testimonies in YouTube. But you know, YouTube में everything is not true. जैसा हम सब समझते हैं, everything is present. Majority of the things are just for the sake for presentable. तो हम लोग की फैक्ट्री में जो हम लोग का मैनेजर था, फॉर्चुनेटली वो आ गया एंड सेड मुझे छुट्टी चाहिए, गाँव जाना है। क्यों? बोले मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? थायराइड। इसको अल्टीमेटली बंदा मिल गया मुझे प्रूव करने को। सो उसने बोला तुझे थायराइड है? ही सेड यस। बोले जा रिपोर्ट करा के आओ, बिकॉज यू नो लेबर सर्टेन टाइम। तो बोले ये ले पैसे, जा तो रिपोर्ट अभी करा के आओ। बोले ठीक है भैया मैं जाता हूँ। He went and he came back with the report of 17 TSH. We're having that report. अब बोला अब से तू थायराइड की दवाई बंद कर दे और तुझे मैं अपने घर से पानी पिलाना चालू करता हूँ। I was like यार जल्दी पिला तो मैं तेरे को जवाब दे पाऊँ कि देख तुझे अल्टीमेटली किसी ने बहुत अच्छे से निपटा दिया है। So the company never claims this thing कि you will get benefit, but I know कि this water will help so many people. So I thought why not to try with my staff. So मैं इनको प्रूव करने के लिए उसको 25 days प्लान ही दिया। रोज प्लांट जा रहा था तो 25 लीटर का कैन उसको दिया कि तू यही पानी पिएगा और दूसरा कुछ नहीं पिएगा। 26th डे अपनी रिपोर्ट चेक करवाया एंड उसकी रिपोर्ट वाज 6। मतलब उसका TSH फ्रॉम 17 to 6 आ गया जस्ट बाय चेंजिंग द वाटर। ये देख के मेरे दोनों पार्टनर शॉक। जवाब मुझे उसको देना था बट वो मुझे मिल गया। वाओ। So ultimately with that report I got the confidence and that same Indian story, आपके डैड ने बोला, इसके डैड ने बोला, इसके डैड ने बोला, 3 लाख की पानी की मशीन and I was like हाँ, क्योंकि मैं देखा। बट ये बताइए कि एक आदमी की ऐसी कहानी है या ऐसी और भी कई सारी स्टोरीज हैं एंड व्हाई वुड एनीबडी टेक इट? बिकॉज ठीक है यहाँ इस केस में तो इनको थायराइड का इशू है, बट एक नॉर्मल आदमी जिसको कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, So see, why would he go for this kind of thing? Definitely सबके लिए एक बड़ा अमाउंट होता है और एक छोटा अमाउंट भी होता है। बट जब फैमिली की बात आती है, वो भी ऐसी चीज जिसको पिलाने से आप कुछ नहीं सिर्फ पानी पिला रहे हो और अल्टीमेटली कुछ नहीं, फैमिली की हेल्थ इम्यूनिटी को आप बूस्ट अप करने में हेल्प कर रहे हो। तो डेफिनेटली दैट वाज नॉट अ बिग डील, स्पेशली इन माय केस। मैंने बोला नहीं यार ठीक है, डेफिनेटली जब इधर बेनिफिट मिला है तो मेरे घर पे भी बेनिफिट मिलेगा। सेम कंसर्न, बिकॉज इट इज नॉट अबाउट मनी, इट इज अबाउट 3 लाख की मशीन इवैल्यूएटिंग 3 लाख रुपए when you're getting almost similar category products market में, RO, purifiers, UVs 10,000 15,000, but my dad was 3 लाख। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन बोला, तुझे ही ऐसे लोग कहाँ से मिलते हैं, तुझे ही ऐसे लोग कहाँ से ढूंढते हैं? I was very sure कि कुछ फायदा मिले ना मिले, नुकसान तो नहीं हो, बट मैं अपनी फैमिली को बेस्ट पानी पिलाना चाह रहा हूँ। And then that time basically yes, हमने ये वाली मशीन अपने घर पे इंस्टॉल कर दी। The most important and the mindset change was मेरे डैड ने 3 महीने बाद बोला एक और मशीन चाहिए। क्या बात है। Yes. Awesome. And that time it was, आपको देखो मैंने ढूंढ लिया जैसे उसने मुझे ढूंढ लिया। I want to say his father is like, if he spend a single rupees, वो 100% सोचेंगे मेरा पैसा सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा।
And that person invested 3 lakh rupees on this machine. See, my father is an industrialist. He's into property and he's having other businesses also. Yeah. Okay. So when he spends, he sees इसमें से return कितना है, पहले वो बता, बाद में बात करेंगे. So now when he said second machine, I was like, अब मुझे बताओ कि आपको क्या मिल गया ऐसा. Then he shared his story. That medical benefits, the other things जो कंपनी ने नहीं क्लेम किया, but उन जैसे हजार नहीं करोड़ लोगों ने क्लेम किया. इसमें लोगों को ये बेनिफिट वो बेनिफिट मिला. That's awesome. So दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं धीरज एंड हितेश से. इन दोनों ने पहले रिलायबल पैकेजिंग करके कंपनी को 50 करोड़ का टर्नओवर, ईयरली टर्नओवर, और इनर्जिक इंडिया का 4000 से ज्यादा इंडिया में वो मशीन्स जिसकी कीमत 1000 रुपए, 10,000, 15,000 नहीं, 2.5 लाख 3 लाख रुपए की मशीन, 4000 से ज्यादा मशीन बेची. मैं इस चीज में नहीं जाना चाहता कि उन्होंने कितना बड़ा बिजनेस बनाया, लेकिन उन्होंने वो चीज की है जो कि बहुत ज्यादा लोगों के लिए इम्पॉसिबल सा थॉट है. एंड ये मशीन बेचना, आई मीन जस्ट इमेजिन कीजिए आपके साथ सामने कोई आ रहा है, एकदम से पहला रिएक्शन आपका और मेरा यही होगा कि 3 लाख रुपए का पानी का मशीन. दोस्तों जस्ट इमेजिन कीजिए किस लेवल का इंटेलिजेंस होगा इनका, किस लेवल का स्किल होगा, सेलिंग स्किल, टीम बिल्डिंग स्किल, लीडरशिप स्किल, बिजनेस स्किल, बिजनेस एक्यूमेन, अंडरस्टैंडिंग द अपॉर्चुनिटी, अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, किसको बात करना है, किसको नहीं बात करना है. ये सारी चीजें सीखने लायक होती है एक बिजनेसमैन से, और इसीलिए मैं आज हितेश एंड धीरज को यहां लेके आया हूं. सो धीरज, अगला सवाल आपसे, इतनी सारी मशीन्स आपने बेची तो इसके लिए टीम बिल्डिंग स्किल चाहिए थी, लीडरशिप स्किल चाहिए थी. आई एम श्योर जो अगर ये नेटवर्क मार्केटिंग जैसा ही मॉडल है, एम आई राइट? तो अगर ये नेटवर्क मार्केटिंग जैसा मॉडल है तो इसमें टीम को ट्रेनिंग देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो क्या आप टीम को ट्रेनिंग देते हैं? कैसे ये टीम बिल्डिंग आप लोग करते हैं? See, this business is basically a duplication business. Once you get the knowledge, you transfer all the knowledge to your team partners. That's why the business expand. तो हमको भी ये knowledge हम कहीं ना कहीं से सीखे, through YouTube, through your videos, through other speakers. तो आज हमको भी knowledge नहीं था, बस ये था कि ये business करना है. कैसे करना है we don't know, but करना है. ये thought से we started the business. And सिंधी माइंड तो होता ही है कि opportunity दिखी तो सीखो और multiply. सीखो और multiply करो, yeah. So that's why you continued the business. Awesome. और आज जो हम सारी नॉलेज हम सारे टीम मेंबर्स को देते हैं कि दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द कंसेप्ट, हाउ यू हैव टू गो टू द मार्केट, क्या बात करनी है, कैसे करना है, सो सारा कुछ ट्रेनिंग वी यूज्ड टू गिव द टीम एंड दे देन डुप्लीकेट टू देयर टीम. सो दैट्स द बिजनेस कंटिन्यूस. लेकिन हितेश भाई, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आपको आए होंगे. सो व्हाट वर द मेजर 3 challenges and how did you deal with them? Okay, challenge because we do not belong to network marketing industry. हम इंडस्ट्रियलिस्ट थे. बट जब ये अपॉर्चुनिटी मिली थी, अपॉर्चुनिटी को छोड़ना तो आता नहीं है. सो डेफिनेटली एक सबसे बड़ा चैलेंज इज हाउ टू डू इट. करेक्ट. बिकॉज वी नो हाउ टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट. वी डोंट नो बेसिकली हाउ टू टेक द प्रोडक्ट एंड सेल द प्रोडक्ट. सो सीखना वाज यस वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज. बट डेफिनेटली व्हेन देयर इज अ चैलेंज देयर कम्स द अपॉर्चुनिटी. राइट. गिरे सीखे, गिरे सीखे, गिरे सीखे. मेंटली एक थॉट डाल दिया था कि फेल तो होना पड़ेगा. अगर फेल नहीं होंगे तो पास होने का कोई चांसेस ही नहीं. एब्सोल्युटली. सो अल्टीमेटली यस, सबसे पहला जो मेजर चैलेंज आपने बोला वो था सीखना. व्हाट वी स्टार्टेड, एज धीरज सेड, हमने सब स्पीकर्स का वीडियो देखना चालू कर दिया. मेजॉरिटी वी हैव सीन योर्स इन अदर स्पीकर्स आल्सो. उसमें से जितना पॉइंट अच्छा लगा वी हैव पेन इट डाउन. हम एक एक पॉइंट नोट करने लगे क्योंकि ह्यूमन ब्रेन इतनी सारी चीजें आपके दिमाग में नहीं आ सकती है. अब जब हमने वो सब चीजें नोट डाउन किया तो उसमें बहुत सारी चीजें टीम पे वर्क की, बहुत सारी चीजें नहीं भी की. नहीं की तो क्यों नहीं की, और की तो क्यों नहीं की. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर वाज एनालिसिस. एब्सोल्युटली. द सेकंड थिंग, द मेजर चैलेंज, अगर आप कोई भी चीज सोचते हो तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि इसमें मेरा क्या प्रॉफिट, मैं कितना कमाने वाला हूँ. कमिंग फ्रॉम दिस माइंडसेट टू नहीं, टीम का क्या प्रॉफिट, जो हमारे साथ एसोसिएट हो रहा है उसके लिए क्या बेनिफिट, और वो कितना आगे तक के जाएगा और हम क्या कर सकते हैं. Shifting this mindset was very challenging for us. But definitely, जिस दिन आपके अंदर ये चीज एक्सेप्टेंस आ गई, उस दिन से आपने रिजल्ट प्लस परफॉर्मेंस पे बात करना चालू कर दिया. Absolutely. And the third important thing is, see, salesmanship, it is not that difficult. हम वैसे भी दुनिया में हर चीज बेचते ही हैं. See, for an example, जैसे मैं आपको बोलूंगा कि we have a cursed mouth. हमारा जो मुंह होता है ना वो श्रापित होता है. आप दोनों हाथों से भी बंद करोगे, it is not going to stop. आज हमें जो चीज अच्छी लगती है हम उसको रिकमेंड करते ही हैं. लाइक मूवीज, बाहुबली मूवी जरूर जाना, रेस 3 मूवी एंड ऑल. लाइक पनीर चिली जरूर खाना यहाँ का. सोचो अगर हमको रिकमेंडेशन के पैसे मिल जाए तो
So that was not that challenging thing. नहीं, बट यहाँ पे एक सॉरी आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा. अभी कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि यार ठीक है ये समझ गए रेकमेंड करना है, बट देन रेकमेंड करें 3 लाख की मशीन, कोई ले हमारे रेकमेंड करने पे 3 लाख की मशीन और उसके बाद वो हमें जिंदगी और गाली निकाले. This is the fantastic question. You know, 100% कोई 3 लाख की मशीन सिर्फ आपके रिकमेंडेशन पे कभी नहीं लेगा, बट पता है वो आपके फेथ पे जरूर लेगा. सी बहुत सिंपल सा फंडा है, जिस प्रोडक्ट में दम नहीं वो मार्केट में थोड़ा टाइम के लिए ही बिक सकता है. वी आर टॉकिंग अबाउट अ 47 years old कंपनी. वो भी ऐसा, you know, when you will recommend, you will recommend when जब आपको सच में उस प्रोडक्ट ने दिल से छुआ है, आपकी किसी अपने की लाइफ चेंज हुई है, नॉट इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ. जब हेल्थ में चेंज होता है और आप उसको बताते हो विद द कन्विक्शन कि देख भाई मेरे साथ ये चेंज हुआ, आई विल एडवाइज यू एंड योर फैमिली टू टेक केयर ऑफ. सो तब से you know that becomes powerful. एंड उस रिकमेंडेशन पे जब सच में जितनी जो ताकत होती है ना, वो चीज से लोग कन्विक्शन से बोलते हैं, तो डेफिनेटली. And I want to add a point in this thing. When we say 3 lakh की machine, so what I believe, there is nothing expensive in the world. Correct. दुनिया में कोई चीज महंगी सस्ती नहीं होती. आदमी सोच ले तो सब चीज सस्ती है. अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं किसी से कि रोल्स रॉय आपके लिए महंगी की सस्ती है, 99.9% बोलेंगे बहुत महंगी है. बट इफ यू आर द सेम क्वेश्चन विद मिस्टर अंबानी, क्या बोलेंगे? इट्स अ पीनट फॉर मी. आपकी कब आ रही है रोल्स रॉयस? Next year, definitely. That's my dream to buy Rolls Royce. Yeah. I got to see on your laptop. Yeah, definitely. सेवा. तो धीरज यहाँ पे पूछूंगा कि ये तो 2.5-3 लाख रुपए का जो प्रोडक्ट है, ये तो हाई क्लास सोसाइटी ही अफोर्ड कर पाती होगी. तो इज देयर एनी पर्सन जो कि लो क्लास कैटेगरी से भी है और इस मशीन को लेते हैं कभी आपसे? Yes, definitely, sir. There are so many people in our team member जो ऑटो वाले हैं, जो 20,000 की जॉब. बट ऑटो वाला क्यों लेगा इसे? See, who wants to die early? अच्छा. Who wants to die early? आज हेल्थ किसको नहीं चाहिए? So this is the best what in the entire planet. तो जिसको समझ में आ गया वो तुरंत इंस्टॉल कर रहा है, जिसको अपने परिवार की हेल्थ की वैल्यू. ऐसी 4,000 में से 1-2 स्टोरी है या बहुत सारी? So many stories. मतलब ऐसी 4,000 में से so many stories ऐसी है कि जो घर खर्चा किसी का 40,000 है, 50,000 है, बट देन टू दे आर इन्वेस्टिंग इन दिस मशीन, क्योंकि ये दे नो कि ये मशीन से क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं. एब्सोल्युटली. सो आपने कहा कि ये 4,000 लोगों की जो मशीन्स आपने बेची हैं, इनमें ये सभी लोग पैसा भी कमाते हैं इसी मशीन को रेकमेंड करके? Is that the model, network marketing model? See, it is a very simple answer that I'll give it. Recommendation से अगर पैसा आए तो किसको नहीं चाहिए? So ultimately, definitely, the answer is a big yes. Right. Reason, it is not recommendation करने से ही पैसे कमाते हैं. It is सच बोलने से पैसे कमाते हैं. Absolutely. The thing, जैसे आपने बोला कि yes, this machine is very expensive. इसको सिर्फ rich लोग ही afford करते हैं. Same to mindset हमारा भी था. When we started this business, for 6 months हमने भी यही किया. जितने rich friends, rich relatives थे, उन्हीं को approach किया और हम भूल गए कि middle class या below middle class वो लेंगे कि नहीं लेंगे. But now a team जो हम लोगों ने ultimately approach किया, almost 50% crowd is middle class or under it. Okay. So the thing, the power, इस मशीन का कस्टमर कौन? हमने क्वेश्चन पूछा और बहुत इजी आंसर आया. Yes. जो पानी पीता है. Absolutely true. पानी कौन पीता है? आप ढूंढ लीजिए, वो सब इसके कस्टमर्स हैं. देन हमने जज करना बंद कर दिया. नाउ पैसे कमाने की बात. सर अल्टीमेटली अगर यहाँ 100 लोगों का क्राउड होगा, सिंपल अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू स्पीक ट्रुथ, और सच बोलने का आने वाले टाइम में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो पैसे कमाने से. तो आपको क्या लगता है 100 लोगों में कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे? ओके. ऑफ कोर्स एवरीवन. सब हम लोगों ने इसकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करना चालू कर दिया, जिसमें वी हैव स्टार्टेड चेंजिंग पीपल्स लाइफ. ऑसम. दोस्तों यहाँ पे कई सारी चीजें सीखने लायक है. पहली चीज, एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को उठाना जो एक कॉमन आदमी को बहुत इम्पॉसिबल सी लगे. ना सिर्फ उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को उठाना, उसको रिसर्च करना, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है जहाँ पे कि रिसर्च के बिना एक बिजनेस बिल्ड नहीं हो सकता. उसके लिए टीम बिल्ड करना, टीम को ट्रेनिंग देना, टीम को ट्रेनिंग के बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, और साथ साथ में अपना रिलायबल पैकेजिंग का बिजनेस मैनेज करना. दोस्तों मैं हमेशा लोगों को सिखाता हूँ, यू नीड टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर. आपको बिजनेसमैन नहीं बनना है. बिजनेसमैन क्या होता है? एक दुकान पे बैठ जाता है और सोचता है मैं बिजनेसमैन हूँ.
लेकिन यहाँ पे धीरज और हितेश से सीखने लायक ये चीज़ है कि कोई अपॉर्चुनिटी उठाओ, उसको बिल्ड करो, उसको हैंड ओवर करो। मैं हमेशा इसको कहता हूँ, बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। बिल्ड करो, ऑपरेट करो, उसको सफल करके दिखाओ और उसको नीचे टीम बिल्ड करके ट्रांसफर करते जाओ। दोस्तों, आई थिंक बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर, ये अगर हम में से हर एक बिजनेसमैन ने सीख लिया तो विल बी एबल टू ग्रो वेरी 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 फास्ट। 2-3 क्वेश्चन और लेते हैं धीरज और हितेश से, ताकि हम जान सकें कि वो किस तरह से ऑपरेट करते हैं। जैसे धीरज, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि आई एम श्योर अगर ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल है तो आपकी तरह और भी कई लोग इस बिजनेस को कर रहे होंगे इंडिया के अंदर। डेफिनेटली। आपने अपनी टीम को नाम दिया पिनेकल एक्वा टीम। एंड दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिनेकल एक्वा ने थोड़े दिन पहले मेरा मैजिक ऑफ थिंकिंग रेस सीजन 4 भी स्पॉन्सर किया है एंड अच्छा खासा सहयोग हमें फाइनेंशियली दिया उस प्रोग्राम के लिए। सो आपने एक तो अपनी टीम का नाम पिनेकल एक्वा क्यों रखा, नंबर 1। नंबर 2, आपकी टीम बाकी की टीम से कैसे जुदा है, क्या डिफरेंस? द फर्स्ट नेम हमने पिनाकल क्यों रखा, बिकॉज पिनाकल मीन्स एट द टॉप, to the top, so that's why we kept the name as Pinnacle Aqua. Okay. And from the rest team and our team, I don't compare with other. What we are doing, we know we are doing the best. मतलब what unique thing did you bring? We brought the store concept in India. Okay. हमने first store डाला पूरे एनर्जिक में, रायपुर में, in the name of Pinnacle Aqua. और वहां से उसको कॉपी कैट करना चालू किया इन ऑल ओवर इंडिया। बट एक स्टोर डालने में तो 20-25 लाख का खर्चा आता है। Yes, definitely उतना खर्चा आता है। So what we did we copied the same concept in entire India. So right now we are having 41 stores in India. 41 stores. Yes, in our team have. तो मतलब 41 आप लोगों ने जगह रेंट पे लिया है या किसी का जगह है, उसको रेनोवेट किया है एंड वहां पे लोग आते हैं? Yes. No, I will just correct in this concept. You know, हमने नहीं किया. It is team. The first store we started, then we got the concept that this business is creating empowerment. जिसको हम डुप्लीकेशन वर्ड देते हैं। Okay. नाउ अगर मैं एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों से पूछूं कि भाई साहब ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें इफ बाय डोनेटिंग सर्टेन टाइम एंड सर्टेन एनर्जी विद सर्टेन एफर्ट्स you can fetch this much of income with help and blessings. तो क्या सामने वाला इंटरेस्टेड होगा? डेफिनेटली यस। अगर एक होता, 2 होता तो डन। लेकिन जब बाकी लोगों ने देखा करके, नहीं 1 स्टोर नहीं, 2 स्टोर नहीं, 4 स्टोर नहीं, 10 स्टोर अल्टीमेटली ओपन हो गई है एंड एवरीबॉडी इज ग्रोइंग डे बाय डे। तो उसको देख कर जब ये अपॉर्चुनिटी हम लोगों ने सबके सामने शेयर किया, तब लोग वॉलंटियरली मुझे भी स्टोर खोलना है करके 41 स्टोर्स कर दिया एंड नाउ वी आर कमिंग ओवरसीज इन दुबई एंड इन थाईलैंड। दोस्तों, अगर आप देखें तो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग काम करते हैं, बट बहुत कम लोग होते हैं जो कि अपने प्रोडक्ट पे इतना ज़्यादा फेट डालते हैं कि उस प्रोडक्ट को शोकेस करने के लिए 15, 20, 25 लाख रुपए एक स्टोर के रूप में। आई थिंक ये कुछ यूनिक चीज़ें हैं जिसके कारण ये बहुत कम समय में 4000 मशीन बेचना इज़ नॉट ए जोक, और वो भी सिर्फ 2.5 साल के समय में दोस्तों। लेकिन यहाँ पे आपसे 2-3 सवाल, मेरे क्यूरियोसिटी जाग रही है। तो पहला सवाल ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कई लोग जुड़ते हैं और सभी लोग सफल नहीं होते, ऑलराइट? तो आपकी टीम में सफलता का रेशियो क्या है और कितने लोग सच में कमा पाते हैं पैसा इससे, जितने भी जुड़ते हैं? See, in entire life ऐसा कोई बिजनेस या ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं जहाँ पे 100 के 100% लोग आगे बढ़ सकते हैं। Absolutely, 100%. So every field जो really wants to grow, जो आदमी आगे बढ़ना चाहता है, वो डेफिनेटली इस बिजनेस में सक्सेसफुल आराम से हो जाएगा। अगर मैं अपनी टीम की बात करूं, so out of that 4000 people, around 25% people are growing in this business. That's awesome. That's an incredible. You can see एक क्लास में if there is a crowd of 50 students, हर कोई फर्स्ट नहीं आता है। Almost 50% of the crowd is average. But यहाँ पे as a team, what are we doing? जिसको actually earn करना है, जिसको actually लाइफ में आगे बढ़ना है, जिसको सच में blessings कमानी है, उसके लिए हम दोनों हाथ आगे करके खड़े हैं। एक्सीलेंट। मैं आपसे देखिए, पिनेकल एक्वा आपका एनर्जी का बिजनेस, रिलायबल पैकेजिंग का बिजनेस, बड़ी टीम बिल्ड करने का, ये थोड़े दिन पहले मेरे को एक न्यूज़ समझ में आई कि आप लोग 150-200 लोगों को दुबई लेके गए थे एंड उसके पहले कहीं थाईलैंड वगैरह भी लेके गए थे। तो व्हाट वाज दैट स्टोरी एंड क्यों लेके गए थे, कैसे जा पाए? क्योंकि सपना होता है लोगों को कि 150 लोगों को लेके, मैं अभी तक नहीं कर पाया हूँ। So ultimately, as Team Pinnacle Aqua, it's not just the store concept. We also promise you to give the best lifestyle if you actually need it. There were certain, proposals, initiatives that we have done, taken care of. जिसमें team ultimately took the participation, did it, और हम सब साथ में मिलके
We went to Thailand, we went to Dubai, and it was not 150, it was 338 for Dubai, Yes. 168 for Thailand, and right now we were planning for Las Vegas. What are you saying? 338 लोगों को आप दुबई में लेके गए? Yes. Okay, you know the story does not comes there. Yes, The yes. story comes. There were few people sitting with us in flight, and they had tears in their eyes, saying, "मैं आज तक ये flight में नहीं बैठा." My God. And directly went to Dubai. Atlantis. That was the hotel That Atlantis. deserves a huge round of applause everyone. नीचे कमेंट बॉक्स पे जाके लिख दीजिए यू रॉक, क्योंकि देखिए अपने सपने पूरे करने के लिए तो कई लोग जीते हैं, लेकिन अगर आप 338 लोग जो कभी फ्लाइट में नहीं बैठे उनको सीधा आप दुबई लेके जा रहे हो, मतलब उनका पासपोर्ट बनवा रहे हो, उनका वीजा बनवा रहे हो, उनको इस पूरी प्रोसेस से लेके जा रहे हो, आई थिंक दिस इज इनक्रेडिबल. दैट डिजर्व्स अ ह्यूज अपलॉज फॉर बोथ ऑफ यू. ऑसम. वही simple. The only concept that we follow is blessings लेते जाओ. Yes. इतना power है कि आप उसको multiply करते थक नहीं पाओ. So this business is purely related to blessings. रही बात नेटवर्क मार्केटिंग की, जैसे आपने बोला, सर ट्रेडिशनल बिजनेस इन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है? I'm going to explain to you. It is just the mindset और कुछ भी नहीं है. If I am running a factory, अगर आज मैं अपना मटेरियल किसी से प्रोक्योर कर रहा हूँ, परचेज कर रहा हूँ, डेफिनेटली मैंने उससे रिलेशंस बनाए. वो भी मटेरियल तो डायरेक्टली ऊपर से नहीं लेकर आ रहा है, किसी न किसी से प्रोक्योर कर रहा है. सो दिस इज व्हाट इट इज द चेन जिसको हम लोग स्किप कर जाते हैं. डेफिनेटली यहाँ पे भी वही सिस्टम है. द डिफरेंस इज मैं आज उसी से काम क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वो मेरा परिचित है, मैं स्ट्रेंजर से नहीं करता हूँ, तो दैट इज माय नेटवर्क. वेरी ट्रू. सेम कम्स नेटवर्क मार्केटिंग में, बट चूंकि एक नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, सो पीपल फियर. I will say this is not network marketing. This is helping and empowering. Empowerment. Yes, absolutely true. तो धीरज यहाँ पे लास्ट एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से और लूंगा, और ये क्वेश्चन डायरेक्टली है युवाओं को बिजनेस में आना है, कई लोगों को बिजनेस में आना है, एंड मे बी एवरीबडी विल नॉट बी स्टार्टिंग देयर ओन मैन्युफैक्चरिंग, और मे बी एवरीबडी विल नॉट बी इन एमएजिक ऑल्सो. What do you suggest what they should do in order to select a business opportunity? कैसे select करें एक business opportunity को आपके हिसाब से? So for me, the best business is कि पहला तो business authentic होना चाहिए. गलत काम करके पैसा कमाना is not ethics. तो पहला तो आप लीगल काम करो बिजनेस में. Right. सेकेंड थिंग कि जो प्रोडक्ट या बिजनेस ऐसा चूज करो जो आगे का फ्यूचर हो. Absolutely. सो थर्ड थिंग व्हाट आई रिकमेंड कि अगर आप जो बिजनेस में इन्वेस्ट करो उसका आरओआई कैलकुलेट करो कि जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उसका आरओआई कब तक आ रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. फोर्थ थिंग मैं अगर कोई बोलूं कि बिजनेस करना है तो छोटे लेवल में बिजनेस नहीं करो. Right. थिंक बिग. Very big. डू अ ग्लोबल बिजनेस कि आप पूरा वर्ल्ड कैप्चर कर सकते हो. बिजनेस शुड बी लाइक दैट. फिफ्थ थिंग यू शुड गेट नेम फेम आल्सो इन द बिजनेस कि जो भी आप बिजनेस कर रहे हो यू गेट अ गुड नेम फेम. सिक्स पॉइंट व्हाट आई वांट टू से कि बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहनी चाहिए बिजनेस में. Absolutely. सेवेंथ थिंग व्हाट आई वांट टू से इज कि बिजनेस शुड बी ट्रांसफरेबल बिजनेस. Wow. मोबिलिटी बिजनेस की मतलब अगर एक जगह काम कर रहे हो तो आप स्टक हो एक जगह. बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि आप कहीं भी ट्रेवल करो, कहीं भी मूव कर सकते हो. Awesome. Absolutely. So दोस्तों ऐसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ग्लोबल होना चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए, रोबस्ट होना चाहिए. किसी भी बिजनेस में आप जाएं तो हमेशा ये ज़रूर देखें कि कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा आरओआई कैसे निकाल सकें. और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, बट ये जो धीरज ने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अब आखिरी सवाल इस इंटरव्यू का मैं पूछना चाहूँगा हितेश से. हितेश भाई, अगले 3 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, और आप दोनों एज अ पार्टनर अपने आप को कहाँ देखते हैं? ओके, आई थिंक हम अपने आप को 1 लाख फैमिली की ब्लेसिंग लेते हुए देखते हैं. वाओ, ऑसम. बिकॉज बिजनेस जैसे धीरज ने बोला, ऑथेंटिसिटी प्लस रिलायबिलिटी, बिकॉज वी आर इनटू रिलायबल पैकेजिंग. क्या बात है. सो रिलायबिलिटी मतलब ऐसा बिजनेस कि लोग दुआएं दे, आपको ब्लेसिंग्स दे, विशेस दे. मनी इज बाय प्रोडक्ट, वो उसके पीछे खुद ही सो नाइस, सो नाइस. एंड सेकेंडरी द नेम फेम. जब Absolutely. 1 लाख फैमिलीज की हमें दुआएं मिलेंगी, you can understand the power of compound. I want 50 crore people's blessings in my life before 12th of January 2030. So दोस्तों, ये है धीरज और हितेश की छोटी सी जर्नी. आई नो बहुत सारे सवाल जब मैं इन लोगों से बात कर रहा हूँ तो मेरे माइंड में आ रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि पूछना. हो सकता है जल्दी ही इसी कड़ी में शायद इनका एक और इंटरव्यू लिया जाए ताकि और ज़्यादा चीज़ें इनसे सीखी जा सके और आप लोगों तक लाई जा सके. बट इस इंटरव्यू को मैं यहाँ कंक्लूड करना चाहूँगा, और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा दैट देखिए, बिजनेस कोई भी कर सकता है. उसके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल होनी चाहिए. एंटरप्रेन्योरशिप स्किल होती है मल्टीप्लिकेशन की स्किल. आप अकेले
कितना भी दौड़ें, आप अरबों खरबों में नहीं पहुंच पाएंगे और आप लाखों लोगों की ब्लेसिंग्स भी नहीं ले पाएंगे। इसीलिए बिजनेस को दिमाग से करें, राइट अपॉर्चुनिटी को ढूंढें, जो भी आपको पसंद आती है, जिस भी फील्ड में आपको पसंद आती है, आपका लाइफ है, आपका चॉइस होना चाहिए। एंड मैं एक ही चीज़ कहूँगा, मैंने अपने जीवन में एक चीज़ समझी है कि आपके पास 1000 अपॉर्चुनिटी होगी सामने, सभी को सुनो, सभी को समझो, सुनो सबको, समझो सबको, करो आपके हिसाब से जो आपको सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि लाइफ इज योर्स, चॉइस हैज टू बी योर्स। अल्टीमेटली लाइफ में रिग्रेट नहीं होना चाहिए। आई एम सो हैप्पी एंड आई विश यू अ वेरी वेरी सक्सेसफुल फ्यूचर। आपने अभी तक जिस तरह का इंस्पिरेशन एंड माइलस्टोन एंड बेंचमार्क लोगों के लिए सेट किया है, भगवान करे अगले 3 सालों में आप उसके 1000 गुना ऊपर जाएं और लाख लोग नहीं, आप कम से कम 5 लाख लोगों की फैमिली की दुआएं लें या उससे भी ज़्यादा की। थैंक यू सो मच हितेश एंड नीरज फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस इंटरव्यू। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताएं। एंड एट द सेम टाइम अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें, और भी हमें कमेंट करके बताएं कि ऐसे और इंटरव्यूज अगर आपको चाहिए तो वी वुड ब्रिंग बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल फ्रॉम द प्लैनेट so that they can teach you, they can share with you their experiences. Thank you so much for watching this video and God bless you and take care. Bye-bye.